एक आदमी रात को दारू पीकर घर लौटा। दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार पत्नी ने अंदर से गुस्से में कहा, कौन है? पति ने कहा, खूबसूरत लड़की के लिए प्यारे प्यारे फूल लाया हूँ। पत्नी ने झट से दरवाजा खोल दिया। पत्नी ने पूछा, फूल कहाँ है? पति अंदर घुसते हुए बोला, खूबसूरत लड़की भी कहाँ है? लड़की लड़के से। जब आप लड़के किसी को प्रपोज करते हो तो उसका हाथ क्यों पकड़ लेते हो? लड़का, बस अपनी हिफाजत करने के लिए कि कहीं वो थप्पड़ ना मार दे। फ्लाइट के दौरान एक पायलट यात्रियों को सूचना देने के उपरांत माइक बंद करना भूल गया। दूसरे पायलट से बोला, अब मैं पहले एक कॉफी पीऊंगा, फिर एक एयर होस्टेस को किस करूंगा। एयर होस्टेस जो कि विमान के अंदर थी, यह सुनते ही माइक बंद करने के लिए पायलट के कैबिन की ओर भागी, पर हड़बड़ी में वो फिसल कर गिर गई। एक बुजुर्ग यात्री बोले, बेटी आराम से जा, पहले वो कॉफी पिएगा। राहुल, तुम्हारे पापा कितने साल के हैं? शुभम, जितने साल का मैं हूँ। राहुल, वो कैसे? शुभम, जब मैं पैदा हुआ तब ही वो पापा बने। मैं कल बस में दिल्ली जा रहा था तो मेरे पास वाली सीट पर बैठे भाई ने पूछा, क्या जात है भाई? मैंने कहा, जाट। फिर कहता है, ये जाट किस में आते हैं? मैंने कहा, पैसे होते हैं तो फॉर्च्यूनर में आते हैं, नहीं तो बस में आते हैं। उस भाई ने सीट ही चेंज कर ली। संता, एक बार चींटी के लिए हाथी का रिश्ता आया, लेकिन चींटी ने मना कर दिया। बताओ क्यों? बनता, क्योंकि हाथी मोटा था इसलिए। संता, नहीं, क्योंकि हाथी के दांत बाहर निकले हुए थे। एक झूठ हमारी जिंदगी के 5 मिनट कम कर देता है और एक मुस्कुराहट जिंदगी के 10 मिनट बढ़ा देती है। मोरल, हंसते हंसते झूठ बोलेंगे तो भी 5 मिनट का फायदा है। कुछ भी हो जाए लेकिन झूठ तो बोलेंगे। पहली सीटी में स्त्री का ध्यान आकर्षित करना, दूसरी सीटी में स्त्री को ध्यान देने में मजबूर करना और तीसरी सीटी में उसको अपने पास बुला लेने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ प्रेशर कुकर के पास होता है। अगर दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध देखना है तो अपनी बीवी से बोलो कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। सारी पैकिंग करने के बाद बोलो कि यार अभी टाइम नहीं है, अगले महीने चलेंगे। संकेत, कृपया इसको सावधानी से करें और ये बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। इसके जिम्मेवार आप खुद होंगे। बेटी, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। आप इसके लिए मुझे माफ कर देना। बाप, थैंक यू बेटी, मेरे पैसे और समय दोनों बचाने के लिए। बेटी, मैं मम्मी का लिखा हुआ खत पढ़ रही हूँ। पापा बेहोश। एक पंडित जी के घर के सामने गधा मरा पड़ा था। उन्होंने इसकी खबर निगम के सफाई विभाग को फोन पर दी। कर्मचारी ने मजाक में कहा, पंडित जी, इस गधे का क्रियाक्रम आपको ही करना पड़ेगा। पंडित जी बोले, हाँ भाई, पर गधे के सगे संबंधियों को खबर देना मेरा फर्ज है। लड़की, कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यों नहीं? लड़का, अगर मैं तेरे लिए मंगलसूत्र लाऊं तो क्या तू पहन लेगी? बड़ी आई बात करती है। जमाई के अपने ससुराल में 25 रोटी खाने के बाद उसकी सासू ने परेशान होकर कहा कि जमाई जी, खाने के बीच बीच में पानी भी पीना चाहिए। जमाई, जी सासू माँ, पीता हूँ बीच बीच में पानी। सासू, लेकिन मैंने तो अभी तक नहीं देखा आपको पीते हुए। जमाई, हाँ, पहले 20 तो आने दो।
पाकिस्तान वालों ने अंतरिक्ष यान भेजा। अगले दिन पाकिस्तान न्यूज़ चैनल पर आया, चांद पर पानी और व्हेल, मछली और शार्क की उपस्थिति पाई गई। और उसी दिन हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल पर आया, पाकिस्तान द्वारा भेजा गया यान अरब सागर में पाया गया। प्रेमिका अपने प्रेमी से, मैं जब भी तुमको फ़ोन करती हूँ तुम सेव कर रहे होते हो। तुम दिन में कितनी बार सेव करते हो? प्रेमी 15-20 बार। प्रेमिका तुम पागल हो क्या? प्रेमी नहीं, मैं नाई हूँ। एक प्रोफेसर रेस्टोरेंट में खाना खाने गए और सिर्फ रोटी ऑर्डर की। वेटर ने रोटी लाकर परोसी तो प्रोफेसर खाली प्लेट में रोटी डुबोकर खाने लगे। वेटर ने हैरान होकर पूछा, सर यह आप क्या कर रहे हो? आपकी प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर शट अप, मैं मैथ का प्रोफेसर हूँ और मैंने दाल स्पोज की हुई है। आदमी सिनेमा हॉल में बैठे बैठे कोका कोला की बोतल 15-20 मिनट तक बार बार मुंह से लगा रहा था। तभी पास में बैठे पप्पू ने उसके हाथ से बोतल छीनी और पूरी गटक गया और बोला कि ऐसे पीते हैं इसको। आदमी, ओ भाई साहब, हम तो बोतल में गुटखा थूक रहे थे, थैंक यू खाली करने के लिए। पप्पू बेहोश। कल रात को मेरे पास सेंटा क्लॉज आया और मुझसे कहा कि कोई विश मांगो। तो मैंने कहा कि मेरी पत्नी बहुत झगड़ा करती है, कोई दूसरी दिलवा दो। तो सेंटा क्लॉज ने मुझे बहुत मारा। फिर बाद में पता चला कि सेंटा क्लॉज और कोई नहीं, तुम्हारी भाभी ही थी।